नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद की आवाज़। आरिफ मोहम्मद अंसारी की रिपोर्ट। इस समय कमतैला चट्टी पे उपस्थित हैं। आपसे बताना चाहते हैं कि श्रीमती फुलेरा स्मारक कॉलेज ऑफ फार्मेसी कॉलेज का यह मुख्य गेट है। और बता दें, इसका पता बता दें, रसड़ा से सटे लगभग 1 किलोमीटर के बगल में है। और यह रास्ता सिंघई चट्टी से होकर और यह परसिया पकवा जा जाता है। और इसके बगल में रसड़ा से जो बेलथरा तुर्ती पार होते हुए बिहार जाता है, वो मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग से सटे से फार्मेसी कॉलेज है। और कॉलेज के अंदर का खासियत और कॉलेज में किस तरह बच्चों का सुविधा होगा। और सबसे पहले बता दें, यह कॉलेज के बगल में कांसीराम आवास बना है। अगर आप किसी से इस क्षेत्र में नहीं, अन्य जिले में भी इस कॉलेज का नाम मोहताज है नहीं। अगर चलते हैं कॉलेज में, सर से जानकारी करेंगे जो भी कॉलेज के प्रबंधक है, कॉलेज में बच्चों को किस तरह से एडमिशन के लिए किस तरह के से सुविधा दिया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे अंदर चल है, सर से जानकारी किया जाएगा कि कॉलेज में किस तरह का व्यवस्था है। बस हम तो कॉलेज पे आ गए हैं और कॉलेज के अंदर चल बता दें। और यह कॉलेज का ये मुख्य मार्ग है। और कॉलेज के अंदर चल रहे धीरे धीरे। और क्या खासियत है विद्यालय में, और कौन कौन सा है, क्या क्या व्यवस्था है, और चल रहे सर से जानकारी करेंगे कि श्रीमती फुलेरा स्मारक ऑफ फार्मेसी कॉलेज में क्या क्या व्यवस्था है और किस तरह से बच्चों का एडमिशन हो, क्या सुविधा है। सबसे पहले सर, आपका जनपद की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर वेद कुमार मौर्य, मैं श्रीमती फुलेरा स्मारक कॉलेज ऑफ फार्मेसी का डायरेक्टर हूँ। जी, एक मिनट है सर, आप डायरेक्टर है, कितने वर्षों से इसमें वर्क? हमारा जो है लगभग 22 वर्ष का जो है इस फार्मेसी प्रोफेशन में जो है अनुभव है। और इस फुलेरा फार्मेसी कॉलेज में हमारा जो है 2018 में मैंने ज्वाइन किया है। और तब से जो है मैं इस संस्था में एज ए डायरेक्टर पद पे जो है कार्यरत हूँ। जी सर, तो श्रीमती फुलेरा स्मारक ऑफ फार्मेसी में किस तरह का सुविधा है? हमारे फार्मेसी कॉलेज में जो है एलोपैथ के जो है 3 ब्रांच हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी। और मास्टर इन फार्मेसी जो है 2 ब्रांच में है, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स में। जैसे कि डी फार्म में हमारी 60 सीटें हैं, बी फार्म में जो है 100 सीटें हैं, और फार्माकोलॉजी के दोनों ब्रांच में 15-15 सीटें हैं। डी फार्मा और बी फार्मा में हमारे बच्चे जो है इंटरमीडिएट जो है मैथ या बायो से पास जो होते हैं, उनका एडमिशन होता है। और एम फार्म में जो बच्चे जो है बी फार्म किए होते हैं, उनका एडमिशन होता है। जी सर, तो फार्मेसी कॉलेज में अगर गरीब बच्चा चाहता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए किस तरह का है व्यवस्था? हमारे यहाँ बच्चों को जो है हर तरह का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है जिनके पास पैसा है वही जो है पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ हमारी संस्था में हमारे प्रबंधक जी का ये बहुत बड़ा जो है योगदान है कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा शिक्षित हो। हाँ, कि कोई बच्चा यदि फीस के मामले में थोड़ा सा भागने उससे दूर हो रहा है शिक्षा, तो दूर होने के देते नहीं है। उसको जो है कहते हैं कि भाई चलो कुछ पैसे में रिबेट करके जो है उनको जो शिक्षा जो है देने की रहते हैं। साथ ही में जो हमारी जो फीसें हैं, सबसे कम फीस जो है पूरे इस जनपद में और आसपास के जनपदों से सबसे कम फीस पे हमारे बच्चे जो है हमारे यहाँ बच्चों के पढ़ते हैं। सर तो कम से कम कितनी फीस है? जो गवर्नमेंट की फीस है उससे भी हम कम की फीस पे जो हमारे बच्चे जो है पढ़ते हैं। साथ ही में क्या है कि बच्चों को जो फीस जो देने की सहूलियत है, वो पूरे साल में जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को जो है वो चाहे
10 बार में डिवाइड कर लें या 12 बार में डिवाइड कर लें, और वो मंथली जो है देने की व्यवस्था है, जो कि और कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जी सर, तो छात्रवृत्ति क्या क्या व्यवस्था है? छात्रवृत्ति जो बच्चे आप मिलता है वो बच्चों को दे दी जाती है। कभी कभी हमारे यहाँ बच्चों की जो फीस है उस फीस से ज्यादा छात्रवृत्ति आती है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है संस्था जो है उस पैसे को जो है ले ले, ऐसा नहीं है। जो बच्चों की एडमिशन के समय जो बात हुई वही फीस हम जो बच्चों से लेते हैं। सर, तो इस समय एडमिशन चल रहा है? एडमिशन चल रहा है। एडमिशन जो है हमारे डिप्लोमा, बैचलर और एम फार्मा दोनों चल रहा है। एम फार्मा में लगभग हमारी दो चार सीटें जो है केवल रह गई हैं। जी जी। और सब सीटें फुल हो गई हैं। और अभी जो है स्टार्टिंग चल रहा है बी फार्मा और बी फार्मा। सर, तो फार्मेसी कितने साल की कोर्स है? डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स है, और एम फार्मा जो है 2 साल का कोर्स है। जी सर, अगर मान लीजिए बलिया जिला छोड़ दिया जाए और अन्य जिला के भी व्यक्ति अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ पे रहने खाने की और हॉस्टल कुछ व्यवस्था है? देखिए, हमारी संस्था में तो हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आसपास के में रहने के लिए बच्चे जो है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बच्चे जो बक्सर से, सिवान से, उसके बाद जो है मधुबनी से, वहां सर बिहार से बच्चे आते हैं पढ़ने? हाँ, हमारे हर साल जो है कम से कम 10-12 बच्चे जो बिहार के बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। सर, तो बिहार छोड़ के यहाँ यूपी में आते हैं? अब बिहार का एजुकेशन सिस्टम में क्या है, वहां जो है सेशन लेट है। हमारे यहाँ जो सेशन, यदि 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में कंप्लीट होगा, यदि 4 साल का कोर्स है तो 4 साल में कंप्लीट होगा। अब वहां पे जो है बच्चे, सर एक मिनट, क्या खासियत है सर कि बिहार से बच्चे आ रहे हैं? यहाँ का जो है एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ जो क्वालिटी है, एजुकेशन की क्वालिटी है, तब दिया जा रहा है। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं, श्रीमती फुलेरा स्मारक कॉलेज में बिहार से बताइए कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर से बच्चे आकर इसमें पढ़ते हैं, और बिहार से नहीं अन्य कई प्रदेशों से यहाँ से बच्चे आकर पढ़ के कई जगह जाकर अच्छे जॉब पा गए हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो है, हमारा जो बी फार्मा जो है 2000, ये संस्था फार्मेसी का जो 2012 से स्टार्ट है जी। और अब तक कम से कम 10 बैच जो है पास आउट हो चुके हैं बी फार्म के, 3-4 बैच जो है डिप्लोमा के हो गए हैं। इस साल पहला बैच जो है एम फार्मा का पास आउट होगा। हमारे बच्चे जो है अच्छे पदों पे इंडस्ट्रीज में हैं। यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे विदेश में भी जो है जॉब कर रहे हैं हमारे फार्मेसी सेक्टर में, जिस फील्ड में, उसी फील्ड में विदेश में पढ़ रहे हैं या विदेश में जो जॉब कर रहे हैं। यानी कि चाहे वो आपका सिप्ला हो, कैडिला हो, रेमडेक्सी हो, हाँ, एल्केम हो, ऐसे संस्थाओं में जो है वो अच्छे मुकाम पे है। मैं पढ़ने वाले बच्चे से कहना चाहता हूं कि एक बार फुलेरा में आप फार्मेसी कॉलेज में आकर सुविधा देख ले। और यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था बच्चों को दी जाती है, पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी है। हाँ, खेल का भी व्यवस्था है जी जी। हाँ। और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य भी सब व्यवस्था। हाँ। और यहाँ पर एक बार आकर संपर्क करें सर से। हाँ, आप बच्चे जो है, आप जो है डायरेक्ट जो है आप संस्था पे संपर्क कर सकते हैं, या तो संस्था के जो कुछ कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर बोल देते हैं। जैसे कि मेरा ये कांटेक्ट नंबर है 9336201385, उस पर आप कभी भी जो 24 आवर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं।